मदारिस, मकातिब, स्कूलों और दिगर फराही इदारों में बसा औक़ात माली ज़रूरत के तहत किसी दोस्त, खैर खवाह या ज़िम्मेदार शख्स से क़र्ज़ लेना पड़ जाता है। ऐसे मौक़े पर क़र्ज़ का हिसाब कैसे रखा जाए और जब क़र्ज़ वापस किया जाए तो इसका इंदराज किस तरह किया जाए? क्या क़र्ज़ की वापसी को दोबारा ख़र्च में लिखना चाहिए? अगर आपने ऐसा किया तो आपके हिसाब में डबल एंट्री हो सकती है। तो आइए एक आसान मिसाल से पूरा मसला समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से कबल दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिसाब को साफ, शफ़ाफ और सुथरा रखने के लिए हर एक मदारिस, मकातिब, स्कूल, फैक्ट्रियाँ वगैरह में कम से कम दर्ज झेल 4 रिकॉर्ड रजिस्टर का होना ज़रूरी है। रजिस्टर आमदनी, रजिस्टर मसारिफ, रजिस्टर क़र्ज़ व अलल हिसाब, कैश बुक। इन चारों के ज़रिए हिसाब साफ, शफ़ाफ और ऑडिट के लिए काबिल एतमाद रहता है। इन चारों रजिस्टरों के नमूने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मज़ीद इनको मेंटेन कैसे करना चाहिए तो मैं रजिस्टर, इंदराज, रसीदात, मसारिफ पर मुफस्सल वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई बटन में भी वीडियो मौजूद है। अब मसला है कि क़र्ज़ का। सवाल ये है कि क़र्ज़ का इंदराज रजिस्टर मसारिफ में होगा या आमदनी में? आया क़र्ज़ लेने के बाद क़र्ज़ की रसीद कटेगी या कुछ और भी किया जा सकता है? किस तरह क़र्ज़ का हिसाब रखा जाए और इजमाली गोशवारे में इसको कैसे मेंटेन किया जाए? जब क़र्ज़ वापस किया जाए तो हिसाबात में इसे किस उन्वान के तहत दर्ज किया जाए? आइए इन मसाइल को एक आसान मिसाल से समझते हैं। इससे पहले एक उसूल और जानिए जिससे ज़ेर बहस मसला आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि क़र्ज़ ना तो चंदा है और ना आमदनी। क़र्ज़ दरअसल एक आर्जी ज़िम्मेदारी है जो इदारे पर वाजिब होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि इदारे ने किसी दोस्त से 50,000 रुपये क़र्ज़ लिए। ये रकम ना चंदा है और ना आमदनी बल्कि एक आर्जी ज़िम्मेदारी है, इसलिए इसे रजिस्टर आमदनी में दर्ज नहीं किया जाएगा बल्कि क़र्ज़ रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि यही 50,000 रुपये इदारे की ज़रूरियात पर ख़र्च हो गए। मसलन 30,000 रुपये असातिज़ा की तनख्वाहों में ख़र्च हुए, 20,000 रुपये बिजली और दिगर अखराजात में ख़र्च हुए। ये असल मसारिफ हैं, इसलिए इनके वाउचर भी बनेंगे और रजिस्टर मसारिफ में भी इनका इंदराज होगा। अब सवाल ये है कि जब बाद में इदारे को चंदा मौसूल हुआ और उसी चंदे से क़र्ज़ वापस किया जाए तो क्या क़र्ज़ की वापसी को दोबारा मसारिफ में शामिल किया जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि तनख्वाह और बिजली के अखराजात पहले ही मसरफ़ के तौर पर दर्ज किए जा चुके हैं। अगर क़र्ज़ की वापसी को भी दोबारा मसरफ़ शुमार कर लिया जाए तो एक ही रकम 2 मरतबा ख़र्च शुमार होगी, जो हिसाबी एतबार से दुरुस्त नहीं और डबल एंट्री हो जाएगी। दुरुस्त तरीक़ा ये है कि क़र्ज़ की वापसी के वक्त क़र्ज़ रजिस्टर में अदायगी दर्ज की जाए, कैश बुक में अदायगी दर्ज की जाए, अदायगी का वाउचर या रसीद महफूज रखी जाए। अलबत्ता रजिस्टर मसारिफ में इसे दोबारा शामिल न किया जाए। अब आपके जहन में ये बात खटक रही होगी तो रजिस्टर मसारिफ और आमदनी के गोशवारे में इसका ज़िक्र कैसे होगा? अगरचे आमदनी और मसारिफ के रजिस्टर बुनियादी हैसियत रखते हैं, लेकिन क़र्ज़ रजिस्टर और कैश बुक हिसाब की तकमील और शफ़ाफियत के लिए नागुज़ीर हैं। तो जवाब है रजिस्टर आमदनी या मसारिफ दोनों में इसको समझ लीजिए। अगर किसी महीने में 1.5 लाख रुपये चंदा वसूल हुआ, 1 लाख रुपये तनख्वाह, बिजली और दिगर अखराजात में ख़र्च हुए और 50,000 रुपये साबिक़ा क़र्ज़ की वापसी में अदा कर दिए गए तो माहाना गोशवारे में इसकी वजाहत ज़रूरी होनी चाहिए। मसलन आमदनी चंदा है 1.5 लाख रुपया, मसारिफ हमने ख़र्च कर दिए 1 लाख रुपया, अदायगी क़र्ज़ हसना हुआ 50,000 रुपये, तो जो हमारे इख्तितामी बैलेंस यानी बचा वो ज़ीरो बचा। इस अंदाज से गोशवारा मुकम्मल तौर पर शफ़ाफियत रखता है और हर शख्स बआसानी इसको समझ भी सकता है।
آمدنی کہاں خرچ ہوئی اور کتنی رقم قرض کی ادائیگی میں استعمال ہوئی، اس پورے مسئلے کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ قرض لینا آمدنی نہیں، قرض واپس کرنا مصرف نہیں، لیکن قرض کی واپسی کو گوشوارے میں واجبات کی ادائیگی کے طور پر ضرور ظاہر کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ حساب سے متعلق آپ کے دل میں کوئی اور سوال کھٹک رہا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ میں اس کو حل کرنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ ہم پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔